हेलो गुड मॉर्निंग मेरे भाई। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में, जहां हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे थे मेरे भाई, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 तक के हर एक सवाल को हम लोग सॉल्व कर चुके थे पिछले वीडियोज़ में मेरे भाई। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर लगातार कोई संख्या आपको एपी के सीरीज़ में दे दिया जाए, यानी कि उन संख्या के बीच का अंतर एक जैसा हो और वो संख्या कितना भी हो, और उससे हमसे सम पूछ लिया जाए कि उन सभी संख्याओं का योग कितना होगा, जोड़ कितना होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई, ये आज हम सीखने वाले हैं। इसके लिए हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। उसी फार्मूले को एक्सपैंड करके हम 2-3 तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी हम जानेंगे। बाकी हम ऐसे तो जानते ही हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर को अगर आपको सम करना हो, किसी भी गिनती को अगर आपको सम करना हो, इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं n × n+1/2। ये हम जानते हैं कि इससे हम हर एक नेचुरल नंबर के सम को हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एपी का सीरीज हो, वो भी नंबर ही हो, लेकिन वो नेचुरल नंबर ही हो, लेकिन वो गिनती की तरह ना हो, जबकि उनके बीच का डिफरेंस जो है एक ही जैसा हो, और वो नंबर कहीं से भी शुरू हो, और ये नंबर जितना भी संख्या एक सीरीज में दिया जाए और आपसे सम करने के लिए पूछ लिया जाए मेरे भाई, तो आप कैसे सम निकालोगे, आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग चलते हैं फार्मूले की ओर कि आखिर वो फार्मूला क्या है जिससे हम सम को फाइंड करेंगे, और उस फार्मूले को एक्सपैंड करके हम आगे कैसे और लिख सकते हैं मेरे भाई। पहले वो चीज़ को जानेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई कि अगर किसी भी कोई n टर्म तक के एपी का कोई टर्म हो, n टर्म तक, और उस एपी का अगर आपको सम निकालना हो, तो आप उसके लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ये फार्मूला क्या लिखा गया, n/2 × 2a + n-1 × d। जबकि पिछले वीडियोज़ में हम लोग सीखे थे कि अगर आपको कोई किसी भी एपी के सीरीज़ का आखिरी संख्या पता करना हो, या आखिरी संख्या पहला संख्या और दोनों के बीच का अंतर अगर दे दिया जाए, तो उस पूरे सीरीज में कितनी संख्याएं हैं वो पता करना हो, उसके लिए एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, जो फार्मूला था a + n-1 × d। और ये किसके बराबर होता था, तो ये एपी के सीरीज के यानी आखिरी संख्या के बराबर होता था, जिसको हम an के नाम से जानते थे। तो इस फार्मूले में अगर आप गौर से देखो, ये 2a को अगर हम a + a की तरह फॉर्म में तोड़ दें, तो ये वाला चीज़ कुछ और नहीं है, ये वाला चीज़ an है मेरे भाई। क्या है ये? an है। तो इस फार्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं कि s = n/2 × a + an। an को हम एक और नाम से जानते हैं मेरे भाई, उसको हम लास्ट टर्म कहते हैं, जिसको हम l से भी डिनोट कर सकते हैं मेरे भाई। इसीलिए हम an के जगह, यानी इस an के जगह हम l भी लिख सकते हैं। तो तीसरा जो फॉर्म होगा इस फार्मूले का, वो होगा n/2 × a + n। आई होप ये बात आपको समझ में आया कि ये फार्मूले कैसे एक्सपेंड होकर के आगे बढ़े, और इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके मेरे भाई एपी के हर एक सीरीज़ के नंबर को योग यानी उसके सम को हम फाइंड करेंगे। आइए सवाल देखते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। जैसा कि सवाल नंबर पहला आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, जिसमें ये पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़, जिसमें ये एपी के सीरीज़ दिए गए हैं, और कहा गया कि ये एपी 2 से शुरू होता है, फिर 7 आता है, फिर 12 आता है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि हर एक संख्या के बीच का डिफरेंस सेम है, यानी यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और ऐसे चलते चलते ये 10 संख्याएँ आगे लिखी गई है। तो आपको बताना है कि इन 10 संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है मेरे भाई, आइए सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर हम सम कैसे फाइंड करेंगे। सवाल नंबर पहला आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, जिसमें ये आपसे सम पूछा गया है और एपी का आपको सीरीज़ दिया गया, और कहा कि ये संख्याएं जो हैं वो 10 हैं। टर्म्स का मतलब होता है संख्या, 1 2 3 ऐसे करते करते 10 संख्याएं हैं, और 10 संख्याओं का आपको योग बताना है मेरे भाई। उसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा कि हेयर a बराबर जो है वो 2 है, क्योंकि पहला संख्या फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास 2 है। कॉमन जो डिफरेंस होता है, लास्ट वीडियोज़ में ही हम लोग सीखे कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं मेरे भाई। तो सेकंड वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, यानी 7 में से 2 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 5 आएगा, जो कि आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ये 10th टर्म्स यानी कि ये n का वैल्यू आपको गिवन है, n का वैल्यू आपके पास 10 गिवन है। अब आपको सम निकालना है, तो हम जानते हैं कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भाई हम लोग इसका सम फाइंड करेंगे, जिसमें n के जगह आपको 10 लिखना है, a के जगह आपको 2 लिखना है, और d की जगह आपको 5 लिखना है। सारे वैल्यूज़ को पुट कर देना है मेरे भाई। यानी यहाँ पर हो जाएगा s 10, यहाँ होगा 10/2 ×
यहाँ होगा 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। ठीक है मेरे भाई, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, ये 5 आएगा, ये मेरे पास 4 होगा मेरे भाई, और ये 9 5 ज़ा 45 होगा मेरे भाई। 45 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 49 होगा। 49 को अगर हम 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो 9 5 ज़ा 45 और 5 4 ज़ा 20 और 4 24, यानी 245 आएगा। यानी कि इन सभी 10 संख्याओं का जो योग होगा, इन सभी 10 संख्याओं का जो जोड़ होगा वो 245 होगा। और ऐसे ही सारे सवाल के सम को फाइंड करना है मेरे भाई, जिसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास ए, डी और एन ये 3 डाटा तो गिवन होना ही चाहिए। अगर ये तीनों डाटा में से कोई भी डाटा अगर आपके पास नहीं है, तो लास्ट वीडियोज़ में हम लोग सीखे थे कि अगर इन तीनों में से कोई भी डाटा अगर आपके पास नहीं है तो आपको ए एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और वो फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ से आप ए, डी और एन फाइंड करोगे। अगर ये तीनों में से कोई भी एक डाटा अगर आपके पास गिवन नहीं है तो आप यहाँ से उसको फाइंड करोगे, और फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे और यहाँ से सम फाइंड कर लोगे मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसी में सवाल नंबर जो चौथा है वो फ्रैक्शन में है मेरे भाई। बाकी का सवाल ईजी है, आप आसानी से बना लोगे, बस केवल वैल्यू पुट करना है मेरे भाई। लेकिन सवाल नंबर चौथा मैं आपको बता देता हूँ। सवाल नंबर चौथा आपके पास क्या है, 1/15, 1/12, 1/10 और ऐसे करते करते जो है 11 टर्म्स तक हैं, यानी 11 संख्या तक है। और इस सभी 11 संख्याओं का आपको योग बताना है। इसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि हेयर जो पहला वाला संख्या है वो आपका ए है, यानी ए जो है 1/15 है। अगर आपको डी फाइंड करना है मेरे भाई तो सेकेंड वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को माइनस करना होगा। इन दोनों का अगर एलसीएम निकालोगे मेरे भाई तो 60 होगा। 12 के टेबल में 5 टाइम्स में आएगा, 15 के टेबल में 4 टाइम्स में आएगा, यानी कि इसका कॉमन जो डिफरेंस होगा मेरे भाई वो 1/60 होगा। और आपके पास n का वैल्यू जो है वो 11 गिवन है मेरे भाई। बस केवल अब आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है। इसीलिए जो आपका S11 होगा, S11 वो क्या होगा, 11/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11 - 1 इंटू डी यानी 1/60। इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई ये 11/2 ही रहेगा, बाकी ये इंटू रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2/15 होगा मेरे भाई। और ये कितना हो जाएगा 10 से 60 जो है 6 टाइम्स में चला जाएगा तो ये 1/6 बचेगा मेरे भाई। पहले आपको इसको एलसीएम से ऐड करना है और 11/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 11/2। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, इन दोनों का एलसीएम आएगा आपके पास 30, जो कि 15 के टेबल में 2 टाइम्स में आएगा तो 2 2 जो ये 4 हो जाएगा, और इसके टेबल में 5 टाइम्स में आएगा तो 5 1 जो 5 हो जाएगा मेरे भाई। यानी ये हो गया आपके पास 11/2 इंटू 9/30। दोनों को जब गुना कर दोगे तो कितना आएगा 99/60, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33/20, और यही इस सवाल का आंसर होगा। यानी इस पूरे सीरीज़ के सम जो होंगे वो 33/20 होगा मेरे भाई। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया मेरे भाई। ऐसे ही अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, यानी सवाल नंबर दूसरे की ओर। सवाल नंबर दूसरा जो कि आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, वो यहाँ लिखा गया कि फाइंड द सम गिवन बिलो। आपको इन सारे एपी के सीरीज के सम फाइंड करने हैं, जिसमें से ए तो आपको गिवन है, यहाँ से सेकेंड टर्म से फर्स्ट को माइनस करके आप डी भी फाइंड कर लोगे, लेकिन इस पूरे सीरीज में आपको एन गिवन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको सम फाइंड करना होगा मेरे भाई। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि किसी भी एपी के सीरीज़ की संख्याओं का अगर आपको सम फाइंड करना हो तो आपको फर्स्ट टर्म भी, कॉमन डिफरेंस भी, और साथ ही साथ एन का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें एन का वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो पहले आप एन का वैल्यू फाइंड करोगे, उसके बाद सभी संख्याओं का सम फाइंड करेंगे मेरे भाई। चलिए देखते हैं कि आखिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि हेयर a इज़ इक्वल टू 7, क्योंकि पहला जो संख्या है उसी को हम a कहते हैं मेरे भाई। यहाँ से अगर आप d फाइंड करोगे तो सेकेंड वाले संख्या में से यानी 10.5 में से आपको माइनस करना पड़ेगा पहले वाले संख्या को। तो आपके पास कितना आएगा मेरे भाई, तो ये आएगा आपके पास 3.5। 3.5 को आप क्या लिख सकते हो, 7/2 भी लिख सकते हो मेरे भाई। ठीक है,
3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ आपके पास an यानी आखिरी वाला संख्या तो आपके पास 84 गिवन है, लेकिन आपके पास n नहीं है मेरे भाई। तो पहले आपको n फाइंड करना होगा, क्योंकि सम फाइंड करने के लिए आपको n भी चाहिए। तो आप बाय यूजिंग फार्मूला an का इस्तेमाल करके आप यहाँ से an का वैल्यू निकालोगे मेरे भाई, जिसमें an का वैल्यू आपके पास 84 है, a का वैल्यू 7 है, n का वैल्यू आपको फाइंड करना है और d का वैल्यू 7/2 है मेरे भाई। 7 प्लस में है 84 में ला करके माइनस कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, n-1 इंटू 7/2 बचेगा मेरे भाई। इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास 77 बचेगा। ये 2 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल की इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल की इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर n-1 अकेला बच जाएगा। 7 से ये 11 टाइम्स में जाएगा, 11 2 जा 22 होगा, यानी n-1 बराबर आपके पास 22 होगा। -1 को इधर ले आओगे मेरे भाई तो n का वैल्यू कितना होगा, n जो है का वैल्यू जो होगा ये -1 आकर के इधर ऐड हो जाएगा और n का वैल्यू आपके पास 23 आ जाएगा मेरे भाई। अब उसके बाद आपको Sn निकालना है, जिसमें सारा वैल्यू आपके पास गिवन है। इसीलिए जब आप Sn निकालोगे तो इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, जहाँ से Sn यानी कि S23 आपको फाइंड करना है मेरे भाई। 23/2 होगा, a आपके पास 7 गिवन है तो 7 2 जा 14 होगा, n आपके पास 23 गिवन है मेरे भाई, इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो ये 22 बचेगा, और d अभी आपने 7/2 फाइंड किया है। 2 से ये 11 टाइम्स में चला जाएगा मेरे भाई, ये 11 7 जा 77 और प्लस 14 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि ये कितना होगा, ये 91 हो जाएगा और ये 23/2 ही रहेगा मेरे भाई। बाकी ये S23 तो आपको फाइंड करना ही है। 2 से 91 को जब कैंसिल आउट करोगे मेरे भाई तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास, या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, ये आएगा 2093/2, और जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो S23 जो आपके पास आएगा वो आएगा 1046.5, और यही इस सवाल का आंसर होगा मेरे भाई। यानी कि पूरे 23 के 23 संख्याओं का जो योग होगा वो 1046.5 होगा। आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में मेरे भाई 0.5 को 1/2 करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आया कि अगर आपके पास n गिवन नहीं हो तो आप n कैसे फाइंड करोगे और उसके बाद उस सीरीज़ का सम कैसे फाइंड करोगे मेरे भाई। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। बढ़ते हैं मेरे भाई, जिसमें एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का ही तीसरा, जो कि आपको उसको बनाना है। वो नेगेटिव में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है सीरीज़, तो कैसे आप सम फाइंड करोगे मेरे भाई, आइए आगे चल के देखते हैं। जैसा कि ये तीसरा नंबर सवाल आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, जिसमें -5 पहला टर्म है, दूसरा टर्म -8 है, तीसरा टर्म -11 है। ऐसे करते करते -230 तक हम गए। तो कहा कि आप इन सारी सीरीज की संख्याओं का सम फाइंड कीजिए मेरे भाई, जिसमें हमारे पास a तो गिवन है, d भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसमें n नहीं है। इसके लिए हमें पहले n फाइंड करना होगा, उसके बाद ही हम सम फाइंड कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अभी हम लोग सीख लिए कि n कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं कॉपी में और आपको बताते हैं कि माइनस वाले सीरीज़ में आप n कैसे फाइंड करोगे और सम कैसे फाइंड करोगे मेरे भाई। सवाल आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, ये AP का सीरीज है और इसका सम आपको फाइंड करना है। इसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि हेयर a इज़ इक्वल टू -5। यहाँ से जब आप d फाइंड करोगे मेरे भाई तो -8 में से आपको माइनस करना है -5 को, ये तो प्लस हो जाएगा। यानी -8 में +5 को ऐड करना है, आपके पास कितना आएगा मेरे भाई, -3 आएगा। आपने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। अब आपको अगर n फाइंड करना है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए देयरफॉर जो आपके पास आखिरी जो संख्या है वो कितना है, -230 है मेरे भाई। अब फॉर्मूले का इस्तेमाल जब आप करोगे तो an की जगह आप क्या लिखोगे, a + n-1 इंटू d, और यही किसके बराबर है, -230 के बराबर है मेरे भाई। a का वैल्यू आपके पास कितना है, -5, n आपको फाइंड करना है और d आपके पास -3 गिवन है मेरे भाई, और ये -230 एज इट इज़ रहेगा। -5 इधर ले जाओगे तो +5 बनेगा, -3 इधर ले जाओगे तो डिवाइड में -3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, n-1, और इधर क्या होगा, -230 में 5 आकर ऐड हो जाएगा, और ये -3 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा।
जब इसमें आप 5 ऐड करोगे मेरे भाई तो ये माइनस का 2 2 5 बचेगा और नीचे माइनस का 3 होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर n-1 बचेगा मेरे भाई। 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 7 जो 3 5 जो 75 टाइम्स में जाएगा ये, बाकी यहाँ n-1 एज इट इज़ रहेगा। -1 को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा मेरे भाई, और 75 में 1 ऐड होगा तो ये 76 बन जाएगा, जिसमें आपने n भी फाइंड कर लिया। अब आपको Sn फाइंड करना है मेरे भाई, तो आपको लिखना पड़ेगा सो द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP बराबर क्या होगा मेरे भाई, हम फॉर्मूला जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस आप L भी लिख सकते हो मेरे भाई। इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, क्यों? क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म भी गिवन है। लास्ट टर्म आपके पास कितना है मेरे भाई, -230 आपके पास गिवन है। लास्ट टर्म को ही an कहते हैं, जो कि सवाल में यहाँ गिवन है मेरे भाई। an यहाँ देख लो, आपके पास an भी गिवन है, d भी मालूम है, a भी मालूम है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी सम निकाल सकते हो। क्योंकि हम लोग इस वीडियोज़ में सीख चुके हैं कि सम निकालने के लिए आप 3 फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि वो तीनों फार्मूला एक ही फार्मूले को एक्सपेंड करके बनाया गया है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से जब आप a से 76 फाइंड करोगे तो ये 76/2 होगा। a आपके पास -5 था और l आपके पास -230 था। ये कितना होगा, 76/2 होगा मेरे भाई, और ये दोनों माइनस ऐड हो जाएगा तो -235 बनेगा। 76 2 के टेबल में ये कितने टाइम्स में जाएगा, 38 टाइम्स में। 38 को -235 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा S76 बराबर -8930, और यही इस सवाल का आंसर होगा। यानी इस सीरीज़ में 76 ऐसे संख्याएं थी जिसको जोड़ने पर माइनस का 8930 आएगा मेरे भाई। और ऐसे ही आपके इन सारे सवालों को सॉल्व करना है। आई होप ये बात आपको समझ में आया मेरे भाई कि कैसे किसी सीरीज़ में अगर आपको n गिवन नहीं है तो कैसे फाइंड करोगे, और n फाइंड करने के बाद आप कैसे उस सीरीज़ का सम फाइंड करोगे मेरे भाई। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर तीसरे की ओर। सवाल नंबर तीसरा जो है, देखते हैं कि आखिर तीसरा नंबर सवाल क्या है मेरे भाई। सवाल नंबर तीसरा जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई, ये सारी AP के जो है डाटा गिवन है आपको, और यहाँ से आपको जो वैल्यू पूछा गया है वो आपको बताना है। जैसे कि पहले वाले सवाल में फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, an मालूम है आपको, n फाइंड करना है और Sn फाइंड करना है। तो इतनी देर से हम लोग यही सीख रहे थे कि आपके पास अगर an गिवन हो, a गिवन है और d गिवन हो तो आप n कैसे फाइंड करोगे। तो वो an का फॉर्मूले पर n फाइंड करोगे, फिर उसके बाद आप Sn भी फाइंड कर लोगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ भी वही है, आपके पास A13 गिवन है, यानी 13वां संख्या 35 है, पहला संख्या 7 है, तो आपको कॉमन डिफरेंस भी बताना है और 13 संख्या का सम भी बताना है कि 13 संख्या का सम क्या होगा मेरे भाई। आइए इसमें से 1-2 सवाल आपको बताता हूँ जो एग्ज़ाम में ऐसे सवाल बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर कैरी करता है मेरे भाई, और आपको सीखना चाहिए कि ऐसे सवाल भी आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसा कि सवाल नंबर दूसरा पहले सॉल्व करते हैं मेरे भाई, पहला आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। सवाल आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, जिसमें पहला संख्या 7 है, 13वां संख्या 35 है, आपको d भी बताना है और इस 13 यानी 13 संख्या का सम भी बताना है। हम जानते हैं मेरे भाई कि अगर मेरे पास A13 यानी 13वां संख्या 35 है और n की जगह अगर हम 13 पुट करें मेरे भाई, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है मेरे भाई, जो कि आपके पास 35 गिवन है, जिसमें से a का वैल्यू मेरे पास 7 है, ये 12d हो गया बराबर के 35 है मेरे भाई। 7 को इधर ले जाओगे तो 12d बराबर कितना होगा, इसमें से 35 में से 7 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो जो 12d बचेगा वो 28 होगा मेरे भाई। यहाँ से जब आप d का वैल्यू फाइंड करोगे तो 28/12 होगा, 4 के पहाड़े में 7 बार में जाएगा, 4 के पहाड़े में ये 3 बार में जाएगा, तो जो d आपके पास होगा मेरे भाई वो 7/3 होगा। एक चीज़ तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन आपसे 13 संख्या का सम पूछा गया है, तो आप सम भी फाइंड करोगे मेरे भाई। क्या लिखोगे, S13 यानी n की जगह आपको 13 लिखना होगा, जो कि 13/2 होगा, इंटू 2a यानी कि 2 गुना 7 होगा, प्लस n-1, n आपके पास कितना है मेरे भाई, तो n आपके पास 13 है,
तो 13 माइनस 1 यानी कि 12 होगा, इंटू डी आपके पास कितना होगा 7/3 होगा मेरे भाई। इसमें आप क्या देखोगे कि ये 3 से 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो ये 13/2 बचा, ये 14 + 7 4 जा 28 हो गया मेरे भाई, ये 13/2 ही रहा। इसको आप ऐड किए तो कितना हो गया 28 और 14 जो है आपके पास 42 हो गया मेरे भाई। ये 21 टाइम्स में चला गया, तो जो S13 आया 13 संख्या का जो सम आया मेरे भाई वो कितना आया आपके पास 273 आया, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 273 आएगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा मेरे भाई। आई होप ये बात आपको समझ में आया कि कैसे मैंने इसको फाइंड किया है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर तीसरा में लगभग जितना भी सवाल है सब आप आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी अगर आपको डाउट हो मेरे भाई, जो भी सवाल में अगर आपको दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको उसको सॉल्यूशन जो है भेजा जाएगा। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लग रहा है मेरे भाई और पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को शेयर करो मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो मेरे भाई। और जो भी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत है आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ, आपके सारे की सारी परेशानियों को सॉल्व किया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर चौथा की ओर। 3 में जितने भी सवाल हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल में दिक्कत हो मेरे भाई तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 और देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या है। सवाल नंबर 4 आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई, जिसमें ये पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स, यानी n संख्या बताने हैं आपको किसी AP का सीरीज जो है ये ऐसे गिवन है 9 है 17 है 25 है। अब बोला कि ये संख्या जो है ऐसे आगे बढ़ता गया, लेकिन सारे संख्याओं को जब हम जोड़े तो वो 636 आ गया। तो आपको बताना है कि वो संख्या कितना है, कितनी बार कितनी संख्याएं हैं जिसको जोड़ने पर 636 आता है, जबकि सीरीज जो है वो ऐसे गिवन है। n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कहीं भी अगर आपको टर्म्स लिखा मिल जाए मेरे भाई, यानी कि वो n संख्या पूछा जाता है, n का वैल्यू पूछा जाता है। यहाँ आपको n का वैल्यू पुट करना है, फाइंड करना है मेरे भाई। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसे सवाल में n का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको लिखना होगा मेरे भाई हेयर a = 9, क्योंकि वो सीरीज़ क्या गिवन था आपके पास, वो था 9 17 25, ऐसे चलते हुए ये सीरीज़ आगे की ओर बढ़ रहा था। तो आपको बताना है कि ऐसे संख्या बढ़ते 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 कितनी संख्याएं आखिर होंगी जिसको जोड़ने पर वो कितना आता है 636 आता है सारी संख्याओं को जोड़ने पर। तो आपको संख्या बताना है कि वो संख्या कितना है। तो हमने देखा कि यहाँ से पहला टर्म तो मेरे पास 9 गिवन है। यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करें मेरे भाई, 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, तो मेरे पास आएगा d = 8 आएगा। यहाँ से हम d भी फाइंड कर लिए, पहला संख्या भी फाइंड कर लिए। मेरे पास Sn जो है यानी सभी संख्याओं का योग वो मेरे पास 636 गिवन था मेरे भाई। और हमको यहाँ से n का वैल्यू फाइंड करना है कि n का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि बाय यूजिंग फार्मूला, और वो फार्मूला क्या है मेरे भाई, इसीलिए जो Sn का फार्मूला होता है वो n/2 × 2a + n-1 × d होता है मेरे भाई। जो वैल्यू गिवन है बस केवल आपको उसको पुट कर देना है। Sn का वैल्यू 636 है, वो 636 होगा। n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। a का वैल्यू आपके पास 9 है तो 9 × 2 = 18 होगा। n का वैल्यू आपको फाइंड करना है और d का वैल्यू आपके पास 8 गिवन है मेरे भाई। ये 2 डिवाइड में है तो 636 के पास ये आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी ये n × ये कितना होगा मेरे भाई 18 + n-1 × 8 होगा मेरे भाई, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा मेरे भाई, n जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट वाले को। ये होगा 8n - 8 प्लस का 18, बाकी बाहर में तो n रहेगा ही रहेगा। और ये 6 × 2 = 12, ये 7 हो जाएगा, यानी 1272 बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब ये 1272 बन गया, जिसमें से हम क्या देखें कि 18 में से 8 को माइनस कर दिए तो 10 बचा मेरे भाई। 10 को हम n से मल्टीप्लाई किए तो 10n बना, और n से हम इसको मल्टीप्लाई किए तो ये 8n² बना मेरे भाई। और बाकी इधर मेरे पास 1272 एज इट इज़ गिवन था। अब हम क्या देखिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है मेरे भाई। अगर हम यहाँ से कॉमन लें, संख्याओं को कॉमन ले मेरे भाई, तो यहाँ से संख्या कॉमन लेने पर क्या आएगा, कौन सी संख्या को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने देखा कि इसके पास भी
2 है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है। अगर सब में से हम 2 को कॉमन ले लें मेरे भाई, तो 2 कॉमन लेंगे तो सबका 2 कैंसल आउट हो जाएगा। इसके पास बचेगा 5n, इसके पास बचेगा 4n² और इसके पास बचेगा 636। ठीक है मेरे भाई, सब में से 2 को हमने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। इन दोनों में से 2 को बाहर किए, इन दोनों में इसमें से जो 2 को हम बाहर किए, यानी 636 × 2 था, ये दोनों का 2 कैंसिल आउट हो गया। अगर हम इस चीज़ को इधर ले जाएं तो ये क्या बनेगा, 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 इज़ इक्वल टू 0। इसको हमने इधर ले आया तो यहाँ 0 बच गया, इसी को हमने अरेंज करके लिख दिया। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया मेरे भाई, जिसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो है n का वैल्यू फाइंड करना है, या फिर आप रूट्स की मदद से भी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले से भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करके फाइंड करोगे मेरे भाई, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा ये पहला संख्या और आखिरी संख्या का मल्टीपल किया जाता है और उसको डिवाइड करके आपको बीच वाली संख्याएं लानी होती है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से अगर आप बीच वाली संख्या ले आओगे तो ये क्या होगा, ये 4n² एज इट इज़ रह जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, 636 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसका एलसीएम लोगे मेरे भाई, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 53 × 48। कितना आएगा, 53 × 48। और 53 × 48 का मल्टीपल ही क्या होता है मेरे भाई, इन दोनों का मल्टीपल ही होता है आपके पास 636 × 4, यानी कि 636 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जितना आएगा वो 53 × 48 को मल्टीप्लाई करने से भी सेम संख्या आएगा। आपने देखा कि 53 में से अगर आप 48 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 5n आ जाएगा। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि 53n माइनस का 48n और माइनस का 636 बराबर का 0। कभी भी ऐसा 4 टर्म आता है मेरे भाई, 2 टर्म एक साथ लिखते हैं, इन दोनों में से n कॉमन है, n को बाहर करोगे तो इसके पास बचेगा 4n प्लस 53, ये माइनस कॉमन ले लिए, और इसके पास क्या कॉमन है मेरे भाई, इसके पास भी कॉमन आपके पास जो है वो है 12 को जैसे ही बाहर करोगे, 12 को बाहर करोगे तो इसके पास भी क्या बचेगा, 4n प्लस का 53 इज़ इक्वल टू 0। जो कॉमन संख्या है जो आपने बाहर लिया है उसको आप एक बार लिखोगे, और जो आपको ब्रैकेट में जो संख्या आया है उसको आप एक बार लिखोगे। ये 2 फैक्टर यहाँ से आ गए। यहाँ से जब आप n का वैल्यू निकालोगे मेरे भाई, तो n माइनस 12 इक्वल टू 0 एक बार लिखना पड़ेगा, और ये 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 लिखना होगा। यहाँ से n का वैल्यू जो आएगा वो 12 आएगा मेरे भाई। यहाँ से जब आप n का वैल्यू निकालोगे तो वो माइनस में आएगा, और कभी भी संख्या जो है n जो संख्या है, यानी कि ये नंबर की जो संख्याएं हैं सीरीज़ में, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको नहीं ले सकते, लेकिन आप ये वैल्यू को ज़रूर ले सकते हो, यानी कि n की जो संख्याएं हैं वो 12 है। अब आपके पास n भी फाइंड हो गया, a भी गिवन है, d भी आपको मालूम है, आपको Sn फाइंड करना है। सॉरी आपसे n ही पूछा गया था, और ये n आ गया आपके पास 12, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन अगर यहाँ से अगर और भी सवाल आगे पूछा जाता, कोई भी संख्या का योग पूछ देता, कह देता कि आप S50 बताओ, यानी 50 संख्याओं का योग बताओ, तो आप आसानी से जो है फाइंड कर लेते। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप ये बात आपको समझ में आया कि अगर आपको सम गिवन हो, पहला टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो आप n कैसे फाइंड करोगे। n फाइंड करने के लिए आपके पास लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके आसानी से n का वैल्यू फाइंड कर लोगे मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 5 की ओर मेरे भाई, और देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है। सवाल नंबर 5 आपसे पूछा गया मेरे भाई कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, a आपके पास 5 है, लास्ट टर्म 45 है, सम आपके पास 400 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n भी आपको फाइंड करने हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस d भी आपको फाइंड करना है मेरे भाई, यानी n और d दोनों फाइंड करना है आपको। बाकी 3 डाटा आपके पास गिवन है, जो भी डाटा आपके पास गिवन है पहले आपको उसको कॉपी में लिखना है, उसके बाद ही सारे वैल्यूज़ को फाइंड करना है मेरे भाई। चलिए देखते हैं कि अगर आपके पास ऐसे 3 डाटा गिवन हो तो आप n और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे। सवाल आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, पहला टर्म आपको गिवन है, आखिरी संख्या भी दिया हुआ है, सभी संख्याओं का योग 400 दिया हुआ है, आपको कॉमन डिफरेंस और कितनी संख्याएं सीरीज़ में लिखी गई हैं वो आपको बताना है मेरे भाई। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, पहले आप कहाँ से फाइंड करोगे d, तो अभी हम लोग पढ़े कि d अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको an का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए आप लिखोगे मेरे भाई, या फिर n का फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी आप निकाल सकते हो।
तो पहले आप अगर डी फाइंड करना चाहो तो डी फाइंड कर सकते हो, एन फाइंड करना चाहो तो एन फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं एस एन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है मेरे भाई, वो होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि आखिरी संख्या को हम an कहते हैं और इस फार्मूले से भी हम सम फाइंड करते हैं, जिसमें मेरे पास सम जो है वो 400 है। n हमको मालूम नहीं है, वो फाइंड करना है मेरे भाई। a मेरे पास 5 गिवन है और आखिरी संख्या मेरे पास 45 गिवन है मेरे भाई। ये 2 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 के पास, और ये 50 जो है मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा 50, अकेला यहाँ n बच जाएगा। 50 से ये कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये 8 टाइम्स में जाएगा मेरे भाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो n का जो वैल्यू होगा वो 16 होगा। एक चीज़ तो आपने फाइंड कर लिया। अब यहाँ से आपको d फाइंड करना है मेरे भाई, तो आप an का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जिसमें an जो है आपके पास 45 गिवन है, a आपके पास 5 है, n अभी आपने फाइंड किया 16 माइनस 1 है, d आपको फाइंड करना है मेरे भाई। ये 5 प्लस में है तो 45 के इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, ये 15 इंटू डी हो जाएगा। इसमें से माइनस करोगे मेरे भाई तो कितना बच जाएगा 40। 15 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, डी अकेला बच जाएगा। 5 से 8 टाइम्स में, 5 से ये 3 टाइम्स में जाएगा, इसीलिए जो डी का वैल्यू होगा वो 8/3 होगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा मेरे भाई। आई होप ये बात आपको समझ में आया कि कैसे मैंने इसको फाइंड किया। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 6 की ओर मेरे भाई, और देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या है। सवाल नंबर 6 जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई, इसमें कहा गया है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, पहला संख्या a आपके पास 17 है और आखिरी an संख्या जो है वो 350 है। अगर कॉमन डिफरेंस 9 है तो आपको बताना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी n कितना है, और उसके बाद व्हाट इज़ देयर सम, आपको SN भी फाइंड करना है मेरे भाई, यानी n भी और SN भी आपको फाइंड करना है। और ऐसा सवाल हम लोग पीछे बना चुके हैं कि अगर आपके पास ये 3 डाटा गिवन हो, यानी कि पहला संख्या हो, आखिरी संख्या दिया हुआ हो और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो, तो आप n कैसे फाइंड करोगे और SN कैसे फाइंड करोगे मेरे भाई। चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि हेयर a आपके पास कितना गिवन था, तो a आपके पास जो गिवन है वो है 17। आपके पास जो आखिरी संख्या गिवन है मेरे भाई an, वो आपके पास है 350। आपके पास जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है मेरे भाई वो आपके पास गिवन है 9। आपको बताना है कि n क्या है और SN क्या है मेरे भाई, ये 2 चीज़ आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। आप जानते हो कि अगर आपके पास a और an संख्या दिया हुआ है, तो अगर आपके पास an जो है an दिया हुआ है वो 350, तो आप an का फार्मूला जानते हो, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही जो है 350 के बराबर है, जिसमें से पहला संख्या 17 आपको गिवन है मेरे भाई, और यहाँ पर d भी आपको गिवन है। वैल्यू को पुट करोगे, यहाँ पर लिखोगे 17 प्लस n माइनस 1, d की जगह 9 इज इक्वल टू 350। यहाँ से आप क्या देखें, 17 प्लस में है, 350 के पास आके माइनस हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो n माइनस 1 जो बचेगा वो 350 माइनस 17/9 बचेगा, यानी n माइनस 1 जो होगा 350 में से 17 को माइनस करोगे मेरे भाई, तो वो कितना आएगा आपके पास, तो वो आपके पास आएगा 342। कितना आएगा, 342 आएगा मेरे भाई, 342 आएगा। यानी इसको माइनस करके देखते हैं पहले, 342 नहीं कम आएगा मेरे भाई। 350 में से 17 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 हो जाएगा, 333 होगा मेरे भाई, 333/9 होगा। 9 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा मेरे भाई, 9 3 जा 27 और 9 3 जा 27 हो गया, और 63 कितने टाइम, 7 टाइम्स में आएगा मेरे भाई, 37 टाइम्स में ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ से जब आप n का वैल्यू निकालोगे तो ये -1 आकर के इस 37 में ऐड हो जाएगा, तो जो n का वैल्यू होगा मेरे भाई वो 38 होगा। कितना होगा, 38 होगा। n तो आपने फाइंड कर लिया। अब यहाँ से आप SN फाइंड करोगे, उसके लिए फार्मूला लिखोगे। SN फाइंड करोगे मेरे भाई तो उसके लिए फार्मूला क्या लिखोगे, लिखोगे n/2
इंटू ए प्लस ए एन, क्योंकि आपके पास पहला संख्या भी गिवन है, आखिरी संख्या भी गिवन है, एन भी मालूम है आपको। एन अभी आपने फाइंड किया 38, तो एस 38 अगर आप निकालोगे तो ये 38/2 होगा। पहला संख्या आपका 17 था और आखिरी जो संख्या था मेरे भाई वो कितना था, 350 था। जब इसको सॉल्व करोगे ये 19 टाइम्स में जाएगा मेरे भाई। इन दोनों को ऐड करोगे तो 367 बनेगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो वो कितना आएगा, 6973, और यही इस सवाल का आंसर होगा। यानी उस सीरीज में टोटल 38 संख्याओं का जो योग होगा वो 6973 होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई कि कैसे हम एपी के सवालों का सम फाइंड करते हैं। और अगर आपको वीडियोस वाकई अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए मेरे भाई, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में। और हाँ, आप कमेंट करना एकदम नहीं भूलिए। अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए मेरे भाई, आप मुझे अप्रिशिएट कीजिए, आप मुझे वो ताकत दीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए, ताकि मैं आपके लिए हर दिन वीडियोज़ बनाऊँ। ठीक है मेरे भाई। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, और सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, सवाल नंबर 7। और देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या है मेरे भाई। सवाल नंबर 7 आपसे ये पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि शुरुआत के 22 संख्या दिए गए हैं, उन सब का सम आपको बताना है, जिसका कॉमन डिफरेंस 7 है और 22वां संख्या जो है वो 149 है। यानी कि 22वां संख्या आपके पास 149 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है। टोटल 22 संख्याएं उस पूरे सीरीज़ में है, तो आपको बताना है कि उस 22 संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, आई होप सवाल आपको समझ में आ गया मेरे भाई। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास जो जो गिवन है मेरे भाई आपको उसको लिखना पड़ेगा कि हेयर ए आपके पास कितना गिवन था मेरे भाई, तो ए आपके पास तो पता ही नहीं था। डी आपके पास गिवन था कि डी आपके पास 7 है। फिर आपसे ये कहा गया कि जो आखिरी संख्या ए एन है वो आपके पास 149 है। फिर आपसे ये भी कहा गया कि टोटल 22 संख्या है, यानी n = 22 है। अब आपको यहाँ से एस एन निकालने के लिए आपको ए फाइंड करना पड़ेगा मेरे भाई। पहले हम ए फाइंड करेंगे किस फार्मूले से, ए एन का फार्मूला से। ए एन जो है वो मेरे पास 149 अगर गिवन है मेरे भाई, हम जानते हैं ए एन का जो फार्मूला होता है वो a + n-1 इंटू डी होता है, और यही 149 के इक्वल है मेरे भाई, जिसमें a हमको फाइंड करना है, n मेरे पास 22 - 1 है, d मेरे पास 7 है, बराबर का ये 149 होगा। यानी ये कितना होगा, a + 21 × 7 = 149 होगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो ये 7 और ये 147 होगा, ये 149 एज इट इज़ रहेगा। 147 जब ले जाके घटा दोगे तो a = 2 आपके पास आएगा, जिसमें आपने पहला टर्म तो पता कर लिया कि उस सीरीज़ में पहला संख्या क्या था, तो पहला संख्या 2 था मेरे भाई। अब आपसे 22 संख्याओं का योग पूछा है, तो आप लिखोगे एस एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, n/2 × a + an, जिसमें आपको सारा वैल्यूज़ गिवन है। n जो है अभी आपने देखा कि n जो है वो 22 है, यानी 22 संख्याओं का जोड़ आपको बताना है। यहाँ आप 22/2 लिखोगे। पहला संख्या अभी आपने 2 फाइंड किया, आखिरी संख्या आपके पास 149 था, ये कैंसिल आउट होगा, ये 11 हो जाएगा मेरे भाई। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 151 होगा। यानी यहाँ से आप क्या देखें कि पूरे के पूरे 22 संख्याओं का जो योग होगा, इन दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, ये आएगा 1661, और यही इस सवाल का आंसर होगा। यानी इस सीरीज़ में कुल 22 संख्याएं थी और 22 संख्याओं का योग कितना होगा, 1661 होगा मेरे भाई। आई होप ये बात आपको समझ में आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 8वां की ओर मेरे भाई। सवाल नंबर 8वां जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई, इसमें ये पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी शुरुआत के 51 संख्याओं का योग आपको बताना है, जिसमें सेकंड और थर्ड टर्म यानी दूसरे नंबर पर जो संख्या वो 14 है, तीसरे नंबर पर 18 है। तो आपको बताना है कि कुल 51 संख्याओं का योग क्या होगा मेरे भाई। सवाल आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और देखते हैं कि सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई। मेरे पास जो जो गिवन है आपको वो लिखना पड़ेगा मेरे भाई। लिखेंगे हेयर, दूसरा संख्या जो था वो आपके पास 14 था, तीसरा जो संख्या था वो आपके पास 18 था, और कुल सीरीज में 51 संख्याएं थी। आपको बताना था कि पूरे 51 संख्याओं का योग क्या होगा मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है,
a+n-1 इंटू डी होता है मेरे भाई। यानी कि यहाँ से अगर हम a2 निकालना चाहें, n के जगह अगर हम 2 लिखें a2, तो वो क्या होगा a+2-1 इंटू डी होगा मेरे भाई। यानी a+1 इंटू डी ही होगा। यानी a2 आपके पास कितना था 14 इज इक्वल टू a+d हम लिख सकते हैं, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं मेरे भाई। सेम ऐसे ही a3 आपके पास कितना था, a3 आपके पास क्या था, तो वो था a+3-1 इंटू डी था वो। यानी a3 आपके पास गिवन था 18, ये कितना हो जाता है a+2d जो था वो आपके पास 18 था मेरे भाई। अगर पहला और दूसरा इक्वेशन को आप इक्वेट करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप क्या देखोगे, पहला जो इक्वेशन था वो था आपके पास a+d इज इक्वल टू 14 और दूसरा आपके पास था a+2d इज इक्वल टू 18। अगर आप इसको इक्वेट करते, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते, तो इसका साइन बदलते ये माइनस होता, ये भी माइनस होता और ये भी माइनस होता। इसमें से ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो जाता मेरे भाई। 2d माइनस है, 1d प्लस में है, तो 1d आपके पास माइनस में बचता। 18 माइनस में है, 14 प्लस में है, तो माइनस का 4 आपके पास बचता। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता, तो जो d का वैल्यू होता मेरे भाई वो 4 होता। और यहाँ से आपने d का वैल्यू फाइंड कर लिया। अगर आप यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ता कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो था आपके पास, इसमें d का वैल्यू जैसे ही आप पुट करते तो a पता चल जाता। तो क्या होता 14 इज इक्वल टू a+4 होता। 4 को आप इधर आकर के माइनस करते तो a जो आपके पास निकलता मेरे भाई वो 10 होता। यानी a भी आपने फाइंड कर लिया, d भी आपने फाइंड कर लिया, n आपके पास 51 गिवन है, तो आपको S51 फाइंड करना है मेरे भाई। S51 फाइंड करने के लिए आप फार्मूला क्या इस्तेमाल करते, n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी। सारे वैल्यू को आपको पुट कर देना होता। 51/2 इंटू 2a, a आपने 10 निकाला है तो 10 दूना 20 होता। n आपके पास 51 है, 51 में से 1 माइनस करते हैं तो 50 होता। अब 50 इंटू 4 हो जाता है, यानी कि ये 200 होता है मेरे भाई। यानी कि ये 51/2 इन दोनों को ऐड करते तो 220 होता, जो कि इससे 110 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाता। तो यहाँ से S51 अगर आप जो निकालते तो वो 51 इंटू 110 होता है मेरे भाई। तो जो आपके पास S51 यानी 51 संख्याओं का जो योग होता वो 5610 होता, और यही इस सवाल का आंसर होता है मेरे भाई। यानी उस सीरीज में कुल 51 संख्याएं थी और पूरे 51 संख्याओं का जो योग होता वो 5610 होता है मेरे भाई। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने सॉल्यूशन को फाइंड किया। अगर वीडियोस वाकई आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाई, तो प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, आप मेरे वीडियोस को शेयर करो मेरे भाई अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, और ताकि आप भी इसका फ़ायदा उठा सको और आपके दोस्त लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाकी जितने भी सवाल बच गए हैं, 8 के बाद जितने भी सवाल बच गए हैं मेरे भाई, ये नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए एकदम कंसिस्टेंसी के साथ। हर दिन निरंतर जो है आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए मेरे भाई। आप अपने माँ बाप का शौक़ को पूरा कीजिए, आप अपने भी शौक़ को पूरा कीजिए मेरे भाई, अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिए, लाइक करना एकदम नहीं भूलिए मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।